को जब भी मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। उन्होंने आज जो हमारा जो है पराड़कर भवन में जो कार्यक्रम उसको निरस्त करा दिया और हम लोगों को सड़क पर इकट्ठा होना पड़ा। इकट्ठा होकर के हम लोग को वहां से भी इन लोगों ने कहा नहीं, आप सड़क पे नहीं कर सकते, सड़क का परमिशन नहीं है। तो जाकर के हम लोगों ने अपने कार्यालय में सारी पार्टियों को साथ लेकर के इस वोट अधिकार के लिए हम लोगों ने अपना आक्रोश था उसको व्यक्त किया। आज वाराणसी के पराड़कर भवन में मतदाता अधिकार सम्मेलन होने वाला था और कांग्रेस पार्टी के कई संगठन आज वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा पराड़कर भवन को पुलिस के दबंगई से कार्यक्रम को रोक दिया गया, कार्यक्रम को नहीं होने दिया। इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी में उबाल सा आ गया। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एक वीडियो चल रहा है हमारे कैमरे पे, उस वीडियो से आपको लगता है कि ये जो तानाशाह सरकार है वो अब एक तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, देश में किरकिरी हो रही है। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। आज पराड़कर भवन में कार्यक्रम रखा गया था मतदाता अधिकार सम्मेलन। आज प्रशासन ने अपना जो रवैया अपनाया कांग्रेस पार्टियों के साथ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी जी शुरुआत में हम लोग जब चले थे तो संविधान बचाने को लेकर चले थे और संविधान में ही हमको वोट देने का अधिकार दिया है, जो कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब नागरिकों के लिए आवश्यक भी है और साथ ही हमें नागरिक होने का बोध भी कराता है। इसकी रक्षा के लिए आज कांग्रेस की तरफ से कई यहाँ के समाज सेवी संस्था जैसे जागृति जी भी आई थी, एक संस्था चलाती हैं, और तमाम समाज सेवी जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है उन लोग ने भी इसमें भागीदारी निभाना था। मगर पुलिस को जब भी मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। उन्होंने आज जो हमारा जो है पराड़कर भवन में जो कार्यक्रम उसको निरस्त करा दिया और हम लोगों को सड़क पर इकट्ठा होना पड़ा। इकट्ठा होकर के हम लोग को वहां से भी इन लोगों ने कहा नहीं, आप सड़क पे नहीं कर सकते, सड़क का परमिशन नहीं है। तो जाकर के हम लोगों ने अपने कार्यालय में सारी पार्टियों को साथ लेकर के इस वोट अधिकार के लिए हम लोगों ने अपना एक जो आक्रोश था उसको व्यक्त किया। और हमारी प्रवक्ता भी सुप्रिया श्रीनेत्रा जी भी उस कार्यक्रम में आई, शामिल हुई और उन्होंने भी जिस ढंग से हमें अपने वोट के अधिकार के बारे में चेतना, जनता के बीच में चेतना देने का प्रयास किया, वो सफल रहा। और निश्चित तौर पर यह सरकार आप देखिए ना, जब इसको जो है वोट देने के अधिकार को या हमें नागरिक होने के अधिकार को छीनना चाहती है। अगर आप देखेंगे अभी तिब्बत के जो है सोनम वांगचुक का लड़ाई कब से चल रहा था, वो भारत के नागरिक थे। उन्होंने चाइना कितना घुस आया है, जब उसका विरोध किया तो इनको देशद्रोही साबित करने का प्रयास उस समय किया गया और इनकी बातों को नहीं सुना गया। ये पर्यावरणविद भी हैं और आविष्कारक भी हैं। उन्होंने वहां पर सेना के लिए एक बंकर टाइप का जो है, जो गर्म रखता है, उसका आविष्कार करके बनाया। तो वो देशद्रोही तो नहीं हो सकते जो उनपे एनएसए का जो है धारा लगाई गई। वो तो राष्ट्र हित में सोच रहे हैं, अपनी जो सेना वहां पर है ठंडी में उनके लिए सोच रहे हैं। उन्होंने वहां पर नागरिकों को पानी के लिए एक अपना एक आविष्कार करके जो है बर्फ का जो है वो कैसे रिजर्वायर बनाया जाए और उसका पानी जो है तिब्बत के लोगों को दिया जाए, वो सब कर रहे हैं।
तो वो आविष्कार भी कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता है, मगर कल ही उनको जो है एनएसए लगा करके देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया गया, उनको अंदर किया गया, जबकि वो भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और उनके पास ये अधिकार है। वो देश को, राष्ट्र को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमारा वोट अधिकार छीना जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान होगा और संविधान की, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसकी हत्या के समान माना जाएगा। सोनम वांगचुक जो जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके साथ लाखों करोड़ों युवा जो उनके साथ खड़े हैं, उनका संगठन खड़ा है, इस गिरफ्तारी से नरेंद्र मोदी जी का हवा निकलने वाला है। बिल्कुल, आप देखिए ना, तिब्बत के अंदर जो भाजपा के कार्यालय को जलाया गया और उस पे 2 झंडे लगे थे। एक तो अपना राष्ट्रीय ध्वज था, तिरंगा, और एक तरफ उसी के बगल में लगा था भाजपा का अपना झंडा। लेकिन देखिए वहां के नागरिकों को, वो जेन जी जिसको कह रहे हैं कि जिसको कांग्रेस ने भड़काया है, कांग्रेस भड़का नहीं रही है, कांग्रेस ने इनकी वोट चोरी को पकड़ा है और लगातार इसका खुलासा हो रहा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है। ऐसा नहीं है कि नहीं स्वीकारा है। और लगातार जो है चुनाव आयुक्त को, गुप्ता जी, उनको फटकार भी लगाई गई है, मगर ये कोई बात सत्ता के संरक्षण में उसको स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और देखिए जो जैन जी का जो तिब्बत का मैटर है या उत्तराखंड का मैटर है या अन्य जगहों का भी मैटर चल रहा है, तो ये जब हमें रोजगार के, हमारे पास जो डिग्री तो है मगर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर वो युवा पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को शिक्षित कर चुकी है, तो उसको तो ये आक्रोश होगा ही। और इन्होंने जो वादा किया था पूर्ण राज का दर्जा देने के लिए तिब्बत में, और आर्टिकल 6 के अंतर्गत में उसको घोषित करने का जो इन्होंने वादा इनका था, और नहीं कर पाए, वो भी नहीं किए। और इसके लिए सोनम वांगचुक ने जब धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो तिब्बत से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा करके गए थे, और उसके बाद ये निकम्मी सरकार ने उनसे मिलना भी नहीं चाहा, उनकी पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं कि बताइए, वह व्यक्ति देश के लिए समर्पित होने के साथ साथ तिब्बत से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके मिलने आया, और ये अहंकार में या घमंड में, या इन्होंने जो है समझ लिया था कि वोट चोरी करके अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अगर इनके अंदर ये बात पनप गई है तो निश्चित तौर पर ये किसी की भी बात, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो क्या कहते हैं गरीब हो, चाहे वो महिला हो, अगर ये सुनते होते तो जो हरियाणा की जो पहलवान थी फोगट, उसकी बात सुनते, और जो सांसद रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर कार्रवाई होती। मगर इन लोगों ने नहीं। इसके मतलब ये लगातार जो है वोट चोरी के दम पर जीत रहे हैं, और नागरिक इनके लिए कुछ भी नहीं है। नागरिक को ये प्रजा के रूप में रखना चाहते हैं कि जो हम कह दिए प्रजा मान ले। आज जनता, देश की जनता को ये जागरूक होने की जरूरत है। वो अपने आप को सर्वप्रथम संविधान के अनुसार अपने आप को नागरिक समझे। जिस दिन वो नागरिक अपने आप को समझने लगेगी, वो सवाल करने लगेगी सत्ता से, और जिस दिन वो सवाल करने लगेगी उस दिन ये सरकार आपकी हर मंशा को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगी, या उसको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। महानगर वाराणसी के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी ने कहा है कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, वो वाराणसी में आकर राहुल गांधी फोड़ेंगे बहुत जल्द। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो हाइड्रोजन बम फटेगा, हाइड्रोजन बम कोई छोटा मोटा तो है नहीं। निश्चित तौर पर वो कहाँ फोड़ेंगे, ये संभावना पूरी है, क्योंकि अभी आने वाले हैं राहुल जी। इन लोगों के आह्वान किया है, बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो आएंगे
तो निश्चित तौर पर काशी में जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होने की बात है, संभवतः काशी से ही हो। और काशी के अंदर 1 लाख जहां 1 लाख से ऊपर मतों से ये 7 राउंड तक हार रहे थे, और अचानक लाइट चली गई, क्या हो गया, बाहर खबर नहीं आने लगी, और हम लोग को अंदर जाने से भी रोक दिया गया। और उसके बाद शाम को जो है 5 बजे के बाद मोदी जी का जीत 1,40,000 डिक्लेयर कर दिया, जबकि 1,82,000 वोट फर्जी पाए गए। और इसको डीएम साहब ने भी, उस समय जो डीएम थे उन्होंने भी स्वीकारा कि उन्होंने 1 लाख से ऊपर स्वीकार लिया कि फर्जी वोट पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन बम जो है काशी में ही फटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी राकेश चंद शर्मा जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनके विचारों से आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।